करना बन अनजाना। माटी माटी मारे लागी माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान। मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजाना। बंटवारा आ गया, इस बार रत्तों को भी साथ लेके जाऊंगा। दादी मेरा बच्चा, दादी मेरा बच्चा, दादी मेरा बच्चा। उसने मुझे कहा कि बिना मुंह दिखाई कराए पिंड में कैसे आ गई। मेरे को पता था उसकी नजर पड़ गई है तेरे पे। सतवीर, मेरे को समझ में नहीं आता है, हर इंसान मेरे को क्यों गलत समझता है। तुझे क्या लगता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुझे लगता है ना तो वाहिगुरु का नाम लेके कर डाल जो सोचा है। मैं तेरे को एक बात फिर कह रहा हूं कर्नल, मेहरा है पूरा लूमड़, उसका बस चले ना। तो बात तो फिर वही की वही रहेगी ना डैडी। वैसे भी आप ऐसी हालत में कहीं जा थोड़ी ना सकते हैं। तो ठीक है बेटा, जो आपकी मर्जी वो करो। कब जाना चाहते हो तो उसके पास? कल। थोड़ा टाल नहीं सकते? कल तो जर्नैल की तारीख भी है कोर्ट में। नहीं सतवीर, ज्यादा टालना ठीक नहीं रहेगा। और मुझे जाके क्या करना है? जो करना है बौजी और वकील साहब को करना है। अगर होगा तो मेरे साहब से मिलकर आ जाएंगे। अच्छा, तू तैयार है ना? मैं तेरे को लेने आऊंगा, दादी से भी मिलाएंगे। क्या हुआ, दादी को चोट लगी थी? जी, गौसल खाने में फिसल गई थी वो। चलो फिर आप मेरी तरफ से भी मिजाज पुरसी कराना। बोलना मजबूर हूं, वरना मिलने तो जरूर आता। नहीं तो आप प्रभजोत को साथ ले जाओ। डैडी, हम चले गए आप चले गए एक ही बात है। विश्राम। दाल तूने बनाई रत्तो? फिर वो रसोई में दूसरी माई है ना, उसने बनाई है। क्यों? तूने क्यों नहीं बनाई? आती नहीं तेरे को बनानी? बोल ना। वो रसोई में माई थी ना, उसने मुझे नहीं बनाने दी। कहती है आज तू देख ले। किसने? अच्छा, जानकी ने। बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, तू सीख ले उससे खाना बनाना। पिंड में किसके पास रहती थी? माँ प्यो के साथ कि ससुराल में? दादा और दादी के पास। क्यों? माँ प्यो कहाँ रहते हैं तेरे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में? क्यों? नौकरी करते हैं? हाँ। तेरे को नहीं रखा साथ? क्यों? क्या बात है? चल, नहीं पता ना, ना पता। पर एक बात बता, इतना डरी हुई क्यों रहती है तू? आज पहला दिन है इसलिए? गुरुद्वारे जाती है तू? जाया कर, तेरे मन को शांति मिलेगी। तू तो बिल्कुल गुड़िया है, खाली गर्दन हिलाती रहती है। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। जसबीर तो है ही पागल। निहाल ने ऐसे बोल दिया होना है और उसने ना सारे डंडोरा पीट दिया है। इधर आप पूछ रहे हो, उधर निहाल की मम्मी पूछी जा रही है। मुझे पक्का पता है आपने चाचे के बिना बता दिया होना है। मैंने क्या बताना है, चाची तेरी इधर ही बैठी थी जब तेरी सास आई। शुक्र है डैडी ने डोल वाले नहीं बुला लिए। डैडी तेरे थे नहीं, जब शाम को घर आए ना तब बताया मैंने। हाँ, तेरी चाची जरूर कड़ा प्रसाद के लिए बोल आई थी गुरुद्वारा जाके। मतलब पूरे पिंड में रोला डाल दिया आपने?
अब कुछ ना हुआ ना तो आप ही जवाब देते रहना सबको। हाय, तो कुछ भी नहीं है क्या? पापा आप अपने कान बंद कर लीजिए प्लीज। अरे भाई कहो तो मैं उठ के चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। आप बस 1 मिनट के लिए अपने कान बंद कर लीजिए। आपको कसम है मेरी, अगर कुछ भी सुना आपने तो। देखा, एक तो इस लड़की को बुरी आदत है कस्में देने की। लो बाबा, बंद कर लिए मैंने अपने कान। मम्मी मैंने खुद से टेस्ट किया है, पॉजिटिव आया है, पर डॉक्टर से अभी कंफर्म नहीं हुआ है और ये भी नहीं पता रखना है भी कि नहीं। नाना पुत्र, वाहिगुरु का आशीर्वाद है, उसे जाया ना करी। तेरे को ना कसम है मेरी जान की। हाँ मम्मी, निहाल भी यही कह रहा है कि बच्चा उसे चाहिए ही चाहिए। तो क्या गलत कह रहा है? पर मम्मी मेरी रिसर्च है, मेरे से नहीं हो पाएगा। सब हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी। तू कर अपनी रिसर्च, मैंने ना अपने आप पाल लेना है तेरा बच्चा। तो हो गई एक बात तुम्हारी, निकाल लूं उंगली अपने कान से? पापा थोड़ी देर और प्लीज। मम्मी देख लो, फिर आप ही को पालना पड़ना है। मैं पाल लूंगी पुत्र, हम बड़े बूढ़ों को और काम ही क्या है, ऐसे ही पल जाना है। तू जा कल डॉक्टर के पास। और पापा उन्होंने रह लेना है? इनकी छोड़, इन्हें मैं ले आऊंगी। क्या कह रही थी? कह रही थी अगर डैडी नहीं आए तो बच्चे को कौन पालेगा? ओए हमने आ जाना है पुत्र, नहीं तो तू आ जा इधर। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना। तू फिक्र मत कर, मैं कह रही हूँ ना मैं ले आऊंगी। चलो ठीक है मम्मी, रखती हूँ। बाय पापा, बाय मम्मी। उसके मन में जो गुबार है ना, जब तू बात करेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। मेरा उसके बगैर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब भी मैं अपने कमरे में जाती हूँ तो कमरा काट खाने को आता है मुझे। ना खाया जाता है ना पिया जाता है। ये बोलूं उसे मैं जाके? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अमरजीत, देख ले वो कितने अच्छे दिन थे। सारा परिवार हंसता खेलता था और सारा गांव हम दोनों भाइयों पे रशक करता था। अब क्या हो गया? अब भी तो सब कुछ वैसे ही है। नहीं अमरजीत, पहले जैसा तो कुछ भी नहीं। वक्त कैसे आंखों के आगे से ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अमरजीत, तुझे तो पता ही है ना, अपनी शादी से पहले जगतार वीर जी की शादी हुई थी, पर उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। हमारे घर में खुशियां आई जब करनैल पैदा हुआ। सब खुश हुए। उसके 2 साल बाद फिर जरनैल पैदा हुआ, पर भाभी जी बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। फिर बेबे ने कितनी मनते मानी, कहां नहीं गई बेबे, तब जाके कहीं जगतार वीर जी के घर में बिंदर पैदा हुई। पूरे परिवार ने कितनी खुशी मनाई। इतनी अच्छी बच्ची, इतनी प्यारी, जब देखो चाचा चाचा करते आगे पीछे घूमती है, तोतली जुबान से बोलती, कितनी अच्छी लगती थी वो। मैं और जगतार वीर जी ने घर से ट्रैक्टर लेके निकलना खेत के लिए, तो उसने भाग के ट्रैक्टर पे बैठ जाना, बोलना बेटा नीचे आ जा तेरे चोट लग जाएगी, पर वो कहाँ मानती थी। अब जब आज में खड़े होकर सोचते हैं, वही बिंदर कितनी बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई,
वो बाहरले मुल्क चली गई, अब बिंदर कोई बच्चा होने वाला है। पता ही नहीं लगा वक्त कब गुजर गया। हाँ, हमारी लाडली भी कितनी थी वो, हमारे आगे पीछे घूमती रहती, कभी आपके पीछे कभी मेरे पीछे। उसके माँ बाप बुलाते थे ना तो भी जाने को राजी नहीं होती थी, कैसे चिमड़ जाती थी हम दोनों को। अमरजीत, तू भी सोचेगी कि कहां पुरानी बातें लेके बैठ गया आज मैं। पर पता क्या है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, तब वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है। असल में उसे लगता है कि जिंदगी का कुछ हिस्सा ना उसके हाथ से छूट रहा है। जैसे हाथ में से रेत गिरती जा रही है ना, वो उसे पकड़ना चाहता है और जोर से पकड़ता है, पर जिंदगी निकले जाती है। और जवानी आगे वाली जिंदगी देखती है कि आने वाला समा कैसा होगा, नई उड़ानें भरती है। जवानी में लगता है कि सारी जंजीरें, सारी बंदिशें तोड़ के आगे बढ़ जाएं, खुले आसमान में उड़े, लंबी उड़ारी भरे। बस यही फर्क है जवानी और बढ़ती उम्र में, इसीलिए पुरानी बातें याद आती हैं। यही दुनिया का दस्तूर है जी, हमेशा से ऐसे ही होता है, फिर किसी से क्या शिकायत करनी। बाबूजी, आप जाग रहे हो? मुझे लगा आप सो गए होंगे। बस बेटा सोने लगा था। मिलाई तो आज जर्नैल से? हाँ जी बाबूजी, हरजीत के साथ गई थी। अच्छा, कैसा है वो? ठीक है बाबूजी, बस चुपचाप खड़ा ही रहता है। बोले भी तो क्या बोले मेरा बच्चा, बड़ी मुसीबत ने फंसा दिया उसको। पुत्र, उसको समझ में नहीं आ रहा कि किसी को क्या बोलूं, क्या कहूं। कोई बात नहीं बेटा, कल तारीख है उसकी, रब सब चंगा करेगा। देखते क्या होता है। जरनैल ने तो बाबूजी उम्मीद ही छोड़ दी अपने जीने की। ना पुत्र, ऐसा ना बोल। तू है ना उसके साथ, तूने उसकी उम्मीद बनना है। देख बेटा, मेरा जरनैल तो अपने दिल की हर बात तेरे से करता है, तू ही संभाला उसको। मनवीर पुत्र, तू उससे बात करा कर पुत्र। देख, अगर तू बात नहीं ना करेगी तो उसने घुट घुट के मर जाना। मैं भी क्या करूं बेबे, मैं भी अंधेरे में हाथ पैर मार रही हूँ। जब उसके सामने होती हूँ तो खुश होने का नाटक करती हूँ, पर मुझे पता है वो सब जानता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। पर वो भी जब मेरे सामने होता है ना तो ऐसे ही नाटक करता है खुश होने का। पर क्या करें बेबे, हम दोनों ही ये नाटक कर रहे हैं। पुत्र, तू दिल की बात करा कर उससे, वो तभी खुलेगा ना। देख पुत्र, उसके मन में जो गुबार है ना, जब तू बात करेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। क्या बोलूं बेबे मैं उसे, मेरा उसके बगैर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब भी मैं अपने कमरे में जाती हूँ तो कमरा काट खाने को आता है मुझे, ना खाया जाता है ना पिया जाता है। ये बोलूं उसे मैं जाके? नहीं पुत्र, तू जो भी कर रही है ठीक कर रही है। जख्म अभी बहुत गहरा है, उसे भरने में टाइम लगेगा, पर ऊपर वाले पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। रब्बा मेरे खालिदा महरम तू, जा मेरा पुत्र, आराम कर, सो जा। रब्बा मेरे खालिदा
महरम तू रब्बा मेरे गालिदा महरम तू पूरे 7 करोड़ और जो भी प्रोजेक्ट करोगे आप उसमें से 20% की हिस्सेदारी। आपको जो किसानों के साथ सेटलमेंट करना है ना, उसका आधा पैसा भी आपके जेब में आना। मेरी गर्दन अटकी हुई है मेरा साहब, इसलिए 7 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज पूरे 4 दिन हो गए लड़के को गए हुए, कोई खोज खबर ही नहीं। कहाँ है, क्या कर रहा है, जरा पता तो कर। कहाँ पता करूं मैं? कोई फोन नंबर है तेरे पास उसका? दलेर के पास फोन नहीं है तो वीर जी का नंबर मैंने लिया नहीं। तो बता, मैं को पुलिसिया हूँ जो जाके ढूंढूं उसे? हाय, तो मैं क्या करूं? बीबी जी से पूछूं निहाल की सास का नंबर, वो पता करके बताएगी मुझे। हाँ, नौकर लगी है वो तेरी, जो तेरे को पता करके बताएगी। खामखा रोड़ा ना पा, चुप करके बैठ। जो बंदा ले गया उसको काम पे लगाने के लिए उसने काम पे लगा दिया होना है। अगर नहीं लगाया होता तो मुड़ के वापस ना आ जाता अभी तक। और पिंड में ठीक है सब? रत्तों की भी कोई खबर नहीं है? अरे बापू का फोन नहीं लगता, जब भी फोन लगाओ तो सीसीसी की आवाज आती रहती है, बात ही नहीं हो पाती। तू ना ऐसा कर, एक फोन दलेर को ले दे, एक बापू को ले दे, कम से कम पता तो चले ये कर क्या रहे हैं। बड़ी फैक्ट्री चल रही है ना मेरी, फोन ले लेके लोगों को गिफ्ट करता रहूं। जाने दे मुझे, कोर्ट में तारीख है हिसाब की। जमीन तो बहुत बढ़िया है तेरी, पर मेरे को एक बात समझ नहीं आई तुम्हारी। कौन सी बात? अरे तूने अपनी पीछे वाली जमीन को रास्ता क्यों दे दिया काट के? रास्ता नहीं देता तो क्या करता? कहाँ से जाते वो लोग? अरे कहीं से भी जाते, तेरे को क्या था? तेरे को नहीं पता तूने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया उनको रास्ता देकर। वो कैसे? अगर तू रास्ता ना देता ना तो उनकी जमीन की कीमत रह जानी थी आधी, क्योंकि उनको कोई अप्रोच रोड नहीं था। अब जब उनको रास्ता मिल गया है ना तो उनकी जमीन की कीमत तुम्हारी जमीन के बराबर होगी। तो ठीक है ना, वैसे भी जमीन बिकाऊ कहाँ है? और कौन आ रहा है इतनी दूर से यहाँ पर जमीन देखने, मुरिंदा खरड़ में? ओए, बात उड़ गई ना मार्केट में तो दिल्ली मुंबई के बिल्डरों ने टूट पड़ना है। और अगर उनको पूरी जमीन मिल गई ना तो उन्होंने कॉलोनियां बसा देनी है यहाँ पे। और ये चंडीगढ़ से है भी कितनी दूर, देख लेना। उन्होंने गुड़गांव बना देना तुम्हारे मुरिंदा खरड़ का। ठीक है, फिर बताओ क्या देते हो सारी जमीन का? चल तू बता, तूने क्या सोचा? रेट तो आपको भी पता है मार्केट का, और मैं भी पता कर आया हूं। आप बोलो, अगर मुझको डील अच्छी लगी तो अभी के अभी फाइनल करते हैं। 5.5 करोड़ 5 करोड़ 60 लाख 5 करोड़ 70 लाख 5 करोड़ 80 लाख। चल 5 करोड़ 90 लाख में डन कर। चल मैं 6 करोड़ का लास्ट ऑफर देता हूं बस। चलो ठीक है मेरा साहब, चलता हूं। मैं तो जमीन बेचने आया था, मिट्टी थोड़ी बेच रहा हूं। अरे उठ क्यों गए, बैठना यार। अच्छा चल फिर तू बता। पूरे 7 करोड़ और जो भी प्रोजेक्ट करोगे आप उसमें से 20% की हिस्सेदारी। ओए दिमाग खराब है क्या तेरा?
किसने पट्टी बढ़ा दी तेरे को? डील करने आया क्या बच्चों का खेल खेलने आया है? जो मुंह भी आया बोल दिया। मैं जानता हूं मेहरा साहब, आपको जो किसानों के साथ सेटलमेंट करना है ना, उसका आधा पैसा भी आपके जेब में आना है। आधा हो या पूरा, सेटलमेंट करनी है ना। अगर कोई और करवाता तो उससे करवा ले। मेरी गर्दन अटकी हुई है मेहरा साहब, इसलिए 7 करोड़ रुपए मांग रहा हूं। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर दिल्ली बॉम्बे के बिल्डरों की नजर में ये जमीन आ गई ना, तो 10-12 करोड़ रुपए हंसते हंसते दे जाएंगे। तो बेच दे ना, दिल्ली मुंबई वालों को ही बेच दे। आपसे नहीं होगा, मैं कहीं और बात कर लेता हूँ। यार 7 करोड़ वाली बात तो आदमी फिर भी सोच ले, लेकिन ये 20% क्या है? चल 6.5 करोड़ और 10% पर नक्की कर। ओए, औरतों वाले नखरे क्यों कर रहा है? चल हाथ बढ़ा। मिलॉर्ड, मैं साबित कर चुका हूं कि मिस कमलजीत कौर ना सिर्फ प्रकाश को पहले से जानती थी, बल्कि उसकी उससे अच्छी खासी दोस्ती भी थी। और दोस्ती भी कोई साधारण दोस्ती नहीं थी, बल्कि उनसे जिस्मानी ताल्लुकात भी थे। अगर ऐसा नहीं होता मिलॉर्ड, तो घटना वाले दिन मिस कमलजीत कौर अपनी मर्जी से प्रकाश के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके गोदाम तक नहीं जाती। मौके पर मौजूद गांव के चौकीदार तोताराम का बयान रिकॉर्ड में मौजूद है मिलॉर्ड, जिसमें तोताराम से पूछा गया कि जब उसने मिस कमलजीत को एक अनजान लड़के के साथ देखा तो उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। मिलॉर्ड, यहां पर तोताराम का जवाब काबिले गौर है, जिसमें वो कहता है कि उसे लगा कि मिस कमलजीत अपनी मर्जी से उसके साथ जा रही है। और मिलॉर्ड, हकीकत भी यही है कि मिस कमलजीत कौर उस लड़के के साथ अपनी मर्जी से वहां गई और उसके साथ शारीरिक ताल्लुकात बनाने की कोशिश भी की। मगर जब ऐन वक्त पर उसका भाई वहां आ गया तो मिस कमलजीत ने चीख चिल्लाकर प्रकाश पर बलात्कार करने का आरोप लगा दिया मिलॉर्ड। मिस कमलजीत की मेडिकल रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि बलात्कार हुआ ही नहीं। एक काम करेगी मेरा? बोलना क्या काम है? कहीं से जहर ला कर दे दे मेरे को। कमल क्या बोल रही है? आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वहां खेत में भी आपने ताया के सामने मेरे थप्पड़ मारा, मैं लिहाज करके चुप रह गया। अच्छा, क्या करता तू? मेरे पे हाथ उठाता? आप उठा ले, मार मेरे को। आप मारते क्यों नहीं? आप दिमाग खराब हो गया आपका? आपसे तो बात ही करना बेकार है। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हदिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान। मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। फसल बीमा के प्रति जागरूकता के लिए, जोखिमों से किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कृषि मंत्रालय आयोजित कर रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह। आयोजनों में क्या रहेगा खास?
जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श 1 जुलाई गुरुवार सुबह 11 बजे। आपको एक तरफ से देखा गया कि ये तो राजकुमारी है, इनसे बात ना कीजिए, या इनको एंटाइटलमेंट है। तो मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, तो वो वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं दिखाया। उसके बाद फिर मैंने आगे की शिक्षा लंदन में की, तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। साधारण जीवन में नॉर्मली भी मुझे कई बार लगता है कि लोग सोचते हैं कि ये प्रिविलेज्ड है क्योंकि इसको ये सब कुछ विरासत में मिला है, इसने मेहनत नहीं की, जो मुझे लगता है सही नहीं है। कई बार मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। जी देखिए मेरे साथ नेत्री में महिला सांसद और उनकी कहानियां डीडी किसान पर। हम गांव के पुलिस पाटिल को उसके घर में घुस के मारेंगे। फिरंगी इतनी आसानी से भारत माता को नहीं छोड़ेंगे। हमें और बड़ी मात्रा में गोले बारूद इकट्ठा करने होंगे। स्वर्ग में बैठे माता पिता और कब्र में लेटे बुजुर्गों तक खाना पहुंचाने की सेवा किसी भी डाकदार विभाग ने शुरू नहीं की है, इसलिए जीते जी ही उनकी सेवा कर दो। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली नया धारावाहिक 5 जुलाई से देखिए, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।